गुड मॉर्निंग भाई, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्वांट चैनल में। ये आरआरबी ग्रुप डी में का जो एग्ज़ाम चल रहा है उस पे आए अभी तक के क्वेश्चन है। मतलब ये 17 दिसंबर का है और एक दो दिन उसके पहले के क्वेश्चन जो आए हैं ए टू जेड एकदम 100% क्वेश्चन है सोने जैसा, जो कि एग्ज़ाम में आया था। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें वर्ड्स कम हो सकते हैं, मतलब लाइनें कम हो सकती हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा याद रखना संभव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें साइंस के भी मिक्स हैं, करंट अफेयर के भी कुछ हैं, और ये जो आपके जनरल नॉलेज के हैं सभी मिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो इसका आंसर था कि जीजा माता महिला सरकारी बैंक का। क्यों कम किया है ये भी था उसमें कि पूंजी की कमी के कारण इसको कैंसिल कर दिया है। फिर क्वेश्चन था कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो है किस राज्य में आयोजित हुआ है। तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शायद, और कहीं कहीं दो तीन जगह हुआ है। मेन राज्य पूछा था तो उत्तराखंड ऑप्शन है। फिर क्या था कि हर्ट लैम्प पुस्तक क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में देख लेना। क्यों प्रसिद्ध है ये मतलब कि लंबा क्वेश्चन आंसर रहता, उसकी डिटेल पूरी देख लेना है हार्ट लैम्प पुस्तक के बारे में, फिर जाना एग्जाम देने अगला। फिर क्वेश्चन था कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए किस वर्ग की किशोरियों को चुना गया है। तो इसमें 11 से 18 वर्ष की उम्र है ना, प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। याद रहे 11 से 18 वर्ष के लिए चुना गया है। 11 से 18 साल है ना, 18 वर्ष की किशोरियों को चुना गया है। 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को चुना गया है, ध्यान देना। फिर क्वेश्चन था कि बीसीसीआई क्रिकेट ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक चुना। नहीं, जैसे पहले टाटा रहता था ये, तो इस बार अपोलो टायर है 2025 के लिए। 2025 का पूछा था, 2025 का आंसर था अपोलो टायर के लिए। अपोलो टायर अब हो गया है ना, देखोगे तो अपोलो टायर का लोगो आएगा। फिर साइंस में था, पूछा था कि विज्ञान नहीं, साइंस के नहीं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार के लिए भारत सरकार ने किस विभाग के लिए 1 लाख रुपए की पूंजी निवेश की है, 1 लाख करोड़ की पूंजी निवेश की योजना बनाई है। तो इसका आंसर था अनुसंधान और नवाचार। अनुसंधान और नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ की पूंजी निवेश की योजना बनाई है। 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मई के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, अप्रैल मई के, है ना। फिर था कि चुनाव आयोग ने ईसीआई ने आधार कार्ड को बिहार चुनाव में 12वें पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया है। तो 12वें पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार किया, जो अभी एक विवाद हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है 12वें पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करने के लिए बोला है। फिर क्वेश्चन था कि गाड़ियों के पीछे देखने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है और क्यों। तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे थे, तो ये था देखने का क्षेत्र बड़ा हो जाता है इसके लिए लगाया जाता है। कौन सा अपने को लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। और फिर उत्तल लेंस से दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे होगा शायद। उत्तल लेंस कर्व क्यों रहता है, ये भी पूछा गया था। और अभी ये था कि हाँ, उत्तल दर्पण में कैसी छवि दिखाई देती है। तो इसका आंसर था कि हमेशा सीधी और छोटी दिखाई देती है। ये भी यही था, सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। और था फिर क्या है, सिल्वर धूप में निकालने से काली क्यों हो जाती है। तो ये यहाँ से आंसर स्टार्ट है, देख लेना। हवा में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जिससे क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, तो सिल्वर चांदी काली पड़ जाती है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए धूप में निकालने पे। बाकी ये भी पूछ सकता था कि हवा के रिएक्शन से क्या बनता है, तो ये निकाला था कि सिल्वर धूप में निकालने से काली क्यों हो जाती है। ऑप्शन में था भी कि हवा में थोड़ी मात्रा में, मतलब इतना बस ऑप्शन था कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसकी वजह से हो जाता है, इतना बस था ऑप्शन में, ठीक है ना। तो इतना याद रखना। फिर था एल्केन के उदाहरण बताइए। तो उसमें ये दिया था ऑप्शन में, ये C5H8 का ऑप्शन बस दिया था, मतलब और बाकी अलग ऑप्शन थे। तो ये तीनों एल्काइन के उदाहरण हैं चारों, तो इनको सबको याद रख लेना भाई। बाकी जो एग्ज़ाम में आया था तो ये वाला आया था, पेंटाइन, ठीक है। एल्काइन के उदाहरण बताइए, तो एथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है और पेंटाइन है। पेंटाइन का दिया था C5H8, और ये नाम नहीं दिया था, सिर्फ फार्मूला दिया था, तो अच्छे से देख के जाना। फिर था हाइड्रा में मुकुलन जो बडिंग होती है कहाँ से होती है। तो हाइड्रा में मुकुलन जो है शरीर की बाहरी भित्त से होता है, बस इतना ऑप्शन था कि बाहरी भित्त से होता है। नेक्स्ट पे चले, पौधों के सरल स्थायी ऊतक का उदाहरण बताइए। तो उसमें ये था पैरेनकाइमा बस दिया था, मैं तीनों डाल दिया हूँ कि भाई मान लो कुछ और घुमा के आए तो देख लेना, याद रखना। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों होते हैं जो सरल स्थायी ऊतक में आते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा था कि जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण बताइए, ये भी पूछा था। देखो तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूरा देख के जाना। तो जटिल स्थायी ऊतक में वही होता है हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है, तो बाकी अदर ऑप्शन थे फ्लोएम का था। और फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा था
कि पौधों में भोजन कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो फ्लोएम में होता है ना। हाँ, फ्लोएम में अपना भोजन संग्रहित होता है, जाता है, मतलब कौन सी वो भोजन कौन पौधों को प्रोवाइड कराता है, ले जाता है, तो फ्लोएम ऑप्शन में था, ये भी क्वेश्चन में था। और एक क्वेश्चन में क्या था कि हाँ, जो विभाज्य ऊतक ऊतक होते हैं, जो पौधों में विभाजित होने वाले ऊतक होते हैं, उनमें क्या पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो यही है कि ब्लड को संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न अंगों को और बहुत सारे टिश्यूओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन में इतना बड़ा ही था। फिर था कि पोल वॉल्ट क्या होता है, एक गेम होता है। पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने किस खेल में बनाया है, किस खेल में गलती से डल गया है, पोल वॉल्ट ही खेल था। तो पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड स्वीडन के खिलाड़ी अरमांड डुप्लांटिस ने बनाया है एथलेटिक्स खेल में। ठीक है ना, एथलेटिक्स होता है पोल वॉल्ट। तो यही सब सारे क्वेश्चन आए थे भाई, देख लेना। तो अप्रैल मई जून के क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है ना, अप्रैल मई जून के क्वेश्चन ये मिल रहे हैं। और साइंस का यही है, मतलब टिश्यू से क्वेश्चन आया था और आपका लेंस से क्वेश्चन ज़्यादा बना था, और हाँ, और लगभग इसी से था। और यही क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला पूछा था, ठीक है ना। एल्काइन के उदाहरण बताइए। तो एल्कीन, एल्काइन और इनका सबका आप देख के जाना, ये वाला भी टॉपिक देख लेना। और क्या है, हाँ, उत्तर लेंस से 3 क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है ना, उत्तर लेंस से लगातार 3 क्वेश्चन आए थे। और बुक से आया था, ये लिटिल हार्ट बुक हो गया। एक और बुक का क्वेश्चन पूछा तो वो नहीं मिल पाया है, याद नहीं आ पाया है। तो मेन आपको इनसे टॉपिक समझ जाना है कि किन किन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेल है, और ये आरबीआई वाला, ये तो करंट अफेयर में आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, आगे जो भी मिलते जाएंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मैं आपको क्या कहते हैं, आगे जैसे जो मिलते जाएंगे प्रोवाइड कराऊंगा। और रीजनिंग की भी वीडियो मैं कुछ देर से अपलोड कर दूंगा अपने चैनल में, है ना। रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे रीजनिंग भाई अच्छी आ रही है। और मैथ में भी उसका डाल दिया है, मतलब अब एडवांस मैथ डालने लगा है। एलजेब्रा का भी क्वेश्चन था एक, और एक क्वेश्चन आपका इसका था, इसे ज्योमेट्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एक नहीं 2 क्वेश्चन थे। एक हाइट एंड डिस्टेंस का था और एक क्वेश्चन था ट्रायंगल से। तो वो मैं सब आपको बता दूंगा, आज की वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।